मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है करे कोई भरे कोई। मैंने ये कहानी हितोपदेश नामक पुस्तक से ली है। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो मैं आपको इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए हम कहानी को आरंभ करते हैं। एक पेड़ पर एक कौवा और एक बटेर रहते थे। एक बार पक्षियों को यह सूचना मिली कि गरुड़ भगवान सागर तट पर पधार रहे हैं, तो सब पक्षी इकट्ठे होकर सागर तट की ओर चल दिए। भीड़ में दोनों ही सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। इन दोनों के मन में भी भगवान के दर्शनों की बहुत चाह थी। जिस मार्ग से वे दोनों जा रहे थे उसी राह पर जाते उन्हें एक ग्वाला मिला। उसने अपने सिर पर दही का मटका रखा हुआ था। कौवे ने उड़ते उड़ते जैसे ही ग्वाले के सिर पर रखे दही के मटके को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। फिर क्या था, कौवे उस दही को खाने के लिए नीचे उतर आया। खाने के लोभ में वह यह भी भूल गया कि वह इस समय गरुड़ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कौवा उस मटके पर बैठकर बड़े मजे से दही खाने लगा। ग्वाले को भी पता चल गया कि उसके मटके में से कोई दही खा रहा है। कौवा बहुत चालाक होता है। वह पल भर में 2-4 चोंच दही में मारता और उड़ जाता और थोड़ी देर के पश्चात फिर आ जाता। इसी प्रकार ग्वाले के चलते चलते कौवा अपना काम करता रहा। बटेर ने कौवे को ऐसा करने से मना भी किया, परंतु कौवा कहाँ किसी की बात सुनता है। वह तो सदा यही सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। ग्वाले ने कई बार चलते चलते हाथ उठाकर दही चोर को पकड़ने की चेष्टा भी की, किंतु कोई उसके हाथ नहीं आया। ग्वाले से जब दही चोर पकड़ा नहीं जा सका तो उसने दही का मटका सिर से उतार कर नीचे रख दिया और वहीं एक और छुप कर बैठ गया और दही चोर का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि ऊपर वृक्ष पर कौवा और बटेर बैठे हैं। ग्वाला समझ गया कि यह दही के चोर हैं। क्रोध से भरे ग्वाले ने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उन पर दे मारा। जैसे ही ग्वाले ने उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाया तो कौवा झट से वहां से समझ गया कि यह पत्थर उन्हें ही मारा जाएगा। यह देख कौवा तो उसी समय उड़ गया, मगर बटेर बेचारा उड़ न सका और वह पत्थर सीधा जाकर बटेर को लगा। बटेर को जैसे ही पत्थर लगा तो उसके गले से एक दर्द भरी चीख निकली। इसके साथ ही वह धरती पर गिर पड़ा और अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हुए बोला, पापी कौवे, तूने मुझे बेकार मरवा दिया। छल कपट रहित प्राणी का इस संसार में गुजर इतना सरल नहीं। पापी के संगत में भी संस्कारों का मूल तो छस का तस ही रहता है। इसीलिए कुछ न करने की उपरांत भी बटेर को प्राण गंवाने पड़े। धन्यवाद।